हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88 में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रोमन नंबर 1 से लेकर 10 करोड़ तक सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको ये नॉलेज चाहिए तो। देखिएगा आसानी से आज रोमन नंबर को सिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों, एक इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को थोड़ा जानना जरूरी है। कंडीशन क्या है रोमन नंबर के अंदर कि अगर किसी भी लेटर का जो रेपिटेशन होता है, रिपीट होता है, वो 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज कीजिए मुझे 3 लिखना है तो 3 का मतलब ट्रिपल आई 3 बार आई लिख दिए। लेकिन 4 लिखना है ना दोस्तों, तो अगर 4 बार आई दे देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। 3 से ज़्यादा रेपिटेशन किसी भी लेटर का नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में जान गए। दूसरी चीज़ क्या है इसमें दोस्तों कि अगर मान लीजिए 5 लिखना है तो क्या भी लिख देंगे, लेकिन अगर 4 लिखना है ना तो देखिए क्या होता है, इससे लेफ्ट साइड में एक लगता है। अगर लेफ्ट में लगता है तो एक माइनस होता है, जितना भी लगा रहे वो माइनस होता है। अगर राइट में ही लिखाता है ना दोस्तों तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो 5 और 1 6, अगर पीछ इधर लगता तो 4 हो जाता। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि रोमन नंबर में कितने लेटर का यूज होता है और किसका रिपीटेशन होता है, यानी कौन रिपीट हो सकता है और कौन रिपीट नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों रोमन नंबर में कितने लेटर का यूज होता है आप देख सकते हैं। एक आई होता है, भी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम। इन्हीं लेटरों का यूज होता है, इसके अलावा और कोई लेटर का यूज नहीं होता। तो देख लीजिए कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेटर का यूज होता है रोमन नंबर में। इसके अलावा और कोई लेटर का यूज नहीं होता और इतने 7 ही लेटर से बड़े बड़े रोमन नंबर को बनाया गया है। तो चलिए हम बड़े बड़े नंबरों को सीखने वाले हैं। अब करना क्या है दोस्तों, अब अपने को सीखना है कि किस लेटर का रेपिटेशन नहीं होता। तो देख लीजिए भी, एल और आपका डी, ये 3 ऐसे लेटर हैं जिसका रेपिटेशन नहीं होता। कभी भी देखिएगा तो 2 बार 3 बार नहीं रहेगा, सिंगल टाइम रहेगा, कहीं भी डबल या ट्रिपल टाइम नहीं होगा। तो इस 3 लेटर भी, एल और डी का रेपिटेशन नहीं होता। तो चलिए अब क्या करना है, अब जरा सीखते हैं। 1 का होता है दोस्तों आई, 2 का होता है डबल आई, 3 का होता है ट्रिपल आई, 4 का होता है, देखिए 5 का पहले सीख लीजिए भी। अगर 5 में 5 लिख दिए, क्यों 4 बार आई तो दे नहीं सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा होता नहीं। तो 4 के लिए क्या करेंगे, 5 लिख करके 1 कम करेंगे, लेफ्ट में लगाएंगे तो कम हो जाएगा। 6 लिखना है तो बढ़ाना है, 5 और 1 6, तो लेफ्ट में बढ़ा देना है। उसके बाद 7 लिखना है तो भी, 5 और 2 भी और ट्रिपल आई, यानी 5 और 3। 9 के लिए दोस्तों भी 4 बार आई नहीं दे सकते। तो देखिए 10 के लिए पहले जानना होगा, 10 का x, तो 9 का क्या होगा, 1 कम करना है यानी लेफ्ट में ले लेना है। तो इस प्रकार से आ गया। अब जरा हम लोग सीखेंगे इस प्रकार से 10 तक तो सीख लिए। 10 के बाद 20 का सीखेंगे, 30 का सीखेंगे, 40 का सीखेंगे, इस प्रकार से सीख लेते हैं। तो दोस्तों इसे फिलहाल रब कर देते हैं और सीख लेते हैं। तो देखिए 20 का, तो 20 का होता है डबल एक्स, यानी कि 2 बार 10 और 10 20। 30 का तो ट्रिपल एक्स। 40 का तो 40 के लिए 4 बार तो दे नहीं सकते, तो इसके लिए आगे का हेल्प लेना पड़ेगा। 50 का एल, तो एल लिख करके 10 कम कर देंगे, यानी लेफ्ट में लगा दें एक्सएल। 60 का तो देखिए 50 और 10। उसके बाद 70 का 50 और 20। 80 का तो एल ट्रिपल एक्स, इस प्रकार से। 90 का तो 90 का होता है दोस्तों एक्स सी, 100 में से 10 कम, और 100 का होता है दोस्तों सी, इस प्रकार से कर लिए। अब जरा हम लोग सीखेंगे इधर के क्या है। अब आपको और अगर सीखना है तो 200 का तो डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, इस प्रकार से मतलब रेपिटेशन होगा। लेकिन जैसे ही 400 होगा ना दोस्तों तो 400 का क्या 4 बार सी नहीं दे सकते, इसलिए क्या होगा 500 का हेल्प लेकर के 100 कम कर दिए सी डी। 500 की बात करेंगे तो 500 का डी, 600 की बात करेंगे तो डी सी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे 600 के बाद। तो 600 के बाद क्या होगा,
अब अपने को करना क्या है, तो देख लीजिए 700 की बात करेंगे। 700 तो डी 500 और 200 700, 800 तो 500 और 300 800। उसके बाद 900 की बात करें तो हो गया सी एम। उसके बाद 1000 की बात करें ना दोस्तों तो एम। उसके बाद 1100 की बात करें तो 1000 और 100, ऐसे बढ़ाते जाइए। 1200 की बात करें तो 1000 और 200, 1000 का एम और 200 का डबल सी। 1300 की बात करेंगे दोस्तों तो 1000 और 300। 1400 तो सिंपल समझ लीजिए 1000 और 400, 400 का क्या सी डी। 1500 की बात करेंगे तो एम 1000 और 500 का डी। 1600 की बात करेंगे तो 1000 और डी सी। 1700 की बात करें तो 1000 और 700 यानी डी डबल सी। 1800 की बात करेंगे तो 1000 और डी ट्रिपल सी। 1900 की बात करेंगे तो 1000 और 900 और 2000 की बात करें ना दोस्तों तो डबल एम। 3000 की बात करेंगे तो ट्रिपल एम। इस प्रकार से लिखाता है। तो चलिए आसान है। अब हम लोग सीखेंगे और बड़े बड़े नंबर। तो जरा सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भी का मतलब 5 होता है, सही बात है। उसके बाद x का मतलब 10 होता है, l का मतलब 50 होता है, c का मतलब 100 होता है और d का मतलब 500 होता है। उसके बाद m का मतलब 1000 होता है। इस प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग इससे और आगे क्या सीखते हैं, तो देखिए फिलहाल इसे रब कर देते हैं जिससे कि स्पेस बन जाए। तो क्या करना है, देखिए अब करना क्या है, बस सिंपल है। देखिए 5 का हो गया। अब इसे थोड़ा रब कर लेते हैं जिससे कि आसानी से बड़े बड़े नंबर लिख के मैं दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों आसान है। भी का मतलब 5। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसी लेटर को वापस लिख करके दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। भी एक्स एल सी डी और एम, इस प्रकार से किसी भी नंबर का 3 बार रेपिटेशन होता है। अब जरा समझिएगा, मुझे लिखना है कुछ आगे, तो इस भी पे डैश देने से देखिए क्या होता है। भी का मतलब कितना होता है दोस्तों 5, तो 5 लिख देंगे। और ये डैश एक बार डैश है ना दोस्तों तो 3 गो 0 बढ़ जाता है यानी 5000। ये देखिए x है, x का मतलब 10 और एक डैश दे देंगे तो 3 0 और बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा यानी 10,000 का रोमन नंबर x डैश। l है तो l का मतलब 50 होता है। अब इस पे डैश दे देंगे तो 3 0 और बढ़ जाएगा 1 2 3 यानी 50,000 का रोमन नंबर। इस प्रकार से ये c का मतलब होता है दोस्तों 100 और इस पे यदि डैश दे देते हैं तो 3 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा यानी 100,000 यानी 1 लाख का रोमन नंबर सी डैश। अब जरा बात करेंगे डी का मतलब होता है दोस्तों 500 और इस पे डैश लगा देते हैं तो 3 0 बढ़ जाएगा 1 2 3 यानी 500,000 यानी 5 लाख का रोमन नंबर सीख लिए। अब जरा बात करेंगे दोस्तों तो एम का मतलब 1000 दे दिए। अब यदि इस पे एक बार डैश दे देंगे ना तो कितना बन जाएगा 3 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस प्रकार से अब देख लीजिए तो 10 लाख हो गया। कितना हो गया 10 लाख। आसानी से सीख लिए कि 10 लाख का रोमन नंबर क्या होता। अब थोड़ा सा और आगे सीखते हैं तो क्या सीखेंगे, देखिए अगर यही नंबर भी x और उसके बाद l c d m लिख दिए। अब जरा सीखिएगा भी का मतलब 5 होता है तो चलिए लिख दिए 5। अब करना क्या है, भी पे एक डैश लगाएंगे तो 3 0 बढ़ेगा। उसके बाद एक डैश वाले तो सिखा चुके, डबल डैश दे देंगे तो 3 0 और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना का रोमन नंबर 3 और 3 6 0 यानी 50 लाख का आप रोमन नंबर सीख गए। अब जरा बात करेंगे x का मतलब 10 हो गया और इस पे एक डैश देंगे तो 3 0 बढ़ जाएगा। अगर एक डैश और देंगे तो 3 0 और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना का है, आसानी से इस प्रकार सीख सकते हैं। चलिए l का मतलब 50 होता है, 50 दे दिए। अब इस पे एक डैश देंगे तो 3 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा।
उसके बाद एक डैश और दे दिए तो 3 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। अब देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ का सीख गए। अब जरा सा आगे देखते हैं तो सी का मतलब होता है दोस्तों 100, तो 100 लिख दिए। इस पे एक डैश दे देंगे तो 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसके बाद एक डैश और दे देंगे तो 3 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए कितना का हो गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ का हम लोग रोमन नंबर सीख चुके हैं, सी डबल डैश। अब जरा बात करेंगे डी का मतलब होता है 500, अगर एक बार डैश देते हैं ना दोस्तों तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, उसके बाद एक बार और दे दिए तो 3 जीरो और बढ़ गया। आसानी से देख रहे हैं आप। एम का मतलब होता है 1000 लिख दिए। अब यदि एक डैश देते हैं तो 3 जीरो बढ़ जाता है, एक डैश और दे दिए तो 3 जीरो और बढ़ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब का रोमन नंबर सीख चुके हैं। चलिए तो आसानी से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े रोमन नंबर को कैसे चुटकियों में याद कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बताते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा आगे बताएंगे बिल्कुल। तो देखिए इसे रब कर देते हैं फिलहाल, देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए, अगर ए भी का मतलब 5 होता है, भी का मतलब इधर लिख के दिखा देते हैं आसानी से, भी एक्स एल डी और सी भी होता है, सी भी दिखाते हैं, डी और एम। चलिए लिख के दिखाते हैं। भी का मतलब कितना होता है दोस्तों 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। चलिए लिख दिए। अब एक टोपी पहनने का मतलब कितना टोपी पहना है, 1 2 3 टोपी, तो 3 टोपी का मतलब क्या होता है, 1 3 0 3 6 9 0, 1 2 3 4 5 3 2 5 6 7 8 9, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब देखिए 3 इस पे भी देना है, 1 2 3, तो 9 जीरो और बढ़ेगा, 3 6 और 3 9, इतना हो गया दोस्तों। चलिए 50 है, 3 टोपी पहनेगा, पहन लिया 3 बार, तो कितना हो गया, 1 2 3 6 और 3 9, इस प्रकार से। चलिए सी का मतलब 100 और इस पे कितना 3 बार डैश है, तो इसका मतलब है कि 9 जीरो, एक डैश का मतलब 3 जीरो, 2 डैश का मतलब 6 जीरो, 3 डैश का मतलब 9 जीरो, तो ये तो केवल सी का है दोस्तों। चलिए 3 6 और 3 9, इस प्रकार से बना लिए। चलिए 500, डी का मतलब 500, 3 बार टोपी बनाएंगे, 1 2 3, तो 9 जीरो बढ़ेगा, 3 6 और 9, आसानी से बन गया। चलिए एम का मतलब 1000, 3 बार टोपी पहनाएंगे, 1 2 3, तो 9 जीरो बढ़ेगा, 3 6 और 9, आसानी से दोस्तों किसी भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। अब थोड़ा कुछ एक एग्जाम्पल दे के मैं दिखाता हूं कि आपको अगर इतना नंबर आ जाए तब उसे आप कैसे लिख पाएंगे। देखिए जैसे कि ये इस प्रकार से आ जाए। चलिए यहाँ पे कोई और नंबर लिख देते हैं और बोले कि इतना का रोमन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, पीछे से 3 जीरो पे कॉमा दे दीजिए, 1 2 3, 3 अंक पे कॉमा, फिर 3 अंक पे कॉमा। चलिए 3 जीरो पे कॉमा देना, 3 जीरो बस। अब बच क्या गया, 3 जीरो नहीं है इसलिए कॉमा यहाँ नहीं देना है, तो 50, तो 50 का एल। अब कितने जीरो का ग्रुप बचा, एक ग्रुप, दो ग्रुप का मतलब डबल बार डैश, आंसर आ गया। चलिए अब मुझे लिखना है इतने का। चलिए कैसे लिखेंगे, पहले 3 अंक के बाद 3 जीरो के बाद कॉमा, पीछे से 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 लिख दिए। अब मुझे करना क्या है, x है तो x लिख देंगे, 10 बचा ना तो 10 का x, कितने ग्रुप बचा, 1 2 3 ग्रुप, 3 बार डैश, 1 2 3, आसानी से आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे हजारों वीडियो आपके हमारे चैनल पे आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।